मैं कौन हूं, इस बात का ज्ञान लोगों को नहीं है। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ क्लीन, सेल्फ डिफेंड, सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ लाइफ। जब मनुष्य आत्मानुशासन, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मशुद्धि, सेल्फ फ्रेश लाइफ, जब मनुष्य आत्मनिर्भर, सेल्फ नॉलेज, आत्मबोध को प्राप्त होता है, संसार तो वही रहता है, लेकिन जिस संसार में पहले तुम दुखी रहते थे, उसी संसार में अब तुम सुखी रहने लग जाते। घर तो वही रहता है, जिस घर में तुम कलह कलेश करते रहते थे, चिक चिक मची रहती थी, पति पत्नी दोनों ताल ठोक कर लड़ने के लिए तैयार रहते थे, अब उसी घर में प्रेम की लहरें उठ रही है, पत्नी भी समझदार हो। मेरे पास एक फोन आया मध्य प्रदेश से। उस सज्जन ने बताया कि मैं पति पत्नी अक्सर लड़ता रहता था, परंतु आपका सत्संग सुना, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। थोड़ा मैं भी गम खा लेता हूं और मेरी पत्नी भी अब गम खा लेती है। तो हमने कहा दोनों गम खा लेते हो तो भोजन कौन खाता है? गम खाने से क्या पेट भरता है? कितनी ही गम खाओ पेट थोड़ी भरता है। कितने लोग कहते हैं अरे हम कितनी गम खाएंगे, क्या हम ही गम खाएंगे, दूसरों को नहीं खाना चाहिए क्या? क्या बात है। अभी अगर एक एक दोना में हलवा खाने को मिले, तुम नहीं कहोगे क्या सबको नहीं खाना चाहिए हलवा? तुम साइड में जाकर खा के दोना उधर फेंक दो, सब खा लो। गम खाने वाले सौभाग्यशाली होते हैं। परिवार गम खाने से चलता है, पार्टी भी गम खाने से चलती है, संत मंडली भी गम खाने से चलती है। कोई भी संगठन सहनशीलता और सेल्फ डिसिप्लिन की नींव पर खड़ा होता है, और जहां संगठन है वहां सुख शांति सम्मान और सफलता स्वतः प्राप्त होती है। इसलिए संगठन में रहना सीखो, लेकिन गलत लोगों के संगठन में मत रहो। सज्जनों का संगठन, रामा दल बनाओ। रावण का दल नहीं बनाना है, रामा दल बनाना है। रामा दल में जो हनुमान है ब्रह्मचारी योद्धा है, लक्ष्मण है सदाचारी योद्धा है, भगवान स्वयं रामा दल में बैठे हैं। जब रामा दल का तुम निर्माण करते हो तो उस दल का संचालन भगवत भक्ति करती है, गुरु की भक्ति करती है। जब रावण के दल में शामिल हो जाते हो तो उसका संचालन शराबी कबाबी लोग करते हैं। कभी राम बनके कभी श्याम बनके चले आना, गुरु जी चले आना। तुम कभी राम बनो कभी श्याम बनो।
पिता की आज्ञा का पालन करना सीखना है तो राम से सीखो। भाई की सेवा सीखना है तो लक्ष्मण से सीखो। भाइयों से प्रेम करना सीखना है तो भरत से सीखो। भाइयों के बीच में मौन रह करके सबका सम्मान करना सीखना है तो शत्रुघ्न से सीखो। पुत्र के मोह में मृत्यु को प्राप्त होना सीखना है तो महाराजा दशरथ से सीखो। गलत डिसीजन लेना सीखना है पत्नी के आकर्षण में तो महाराजा दशरथ से सीखो। गलत डिसीजन ले रहे हैं। सही जगह का आकर्षण तुमको सुख सुविधा और सम्मान दिलाता है। यदि गलत जगह आप आकर्षित हो गए तो दुख, असुविधा और अपमान के घूंट लेकर के आता है ये गलत आकर्षण। इसलिए गलत जगह आकर्षित मत होना। डिस्ट्रिक्ट दुमका मटिहानी के भक्त श्री उत्तम सिंह कह रहे थे, बाबा हम प्रवचन आपका बहुत सुनते हैं। हमारे घर के लोग कहते हैं इतना ज्यादा तुम प्रवचन सुनते हो। कभी कभी घर के लोग डांटते भी, लेकिन बाबा हम क्या करें, हमें प्रवचन में अट्रैक्शन हो गया, सब बुराई छूट गई है, आकर्षण हो गया। यदि प्रवचन में तुम आकर्षित हुए हो, यह आकर्षण सारी गलतियों से तुमको मुक्त करेगा, बुराइयों से तुमको बचाएगा, तुम्हारी जिंदगी को सुभद्र बना देगा, श्रम्य बना देगा। तुम्हारी जिंदगी गुलाब के फूलों की वाटिका बन जाएगी जहां पर सुख की सुगंध उठती रहेगी। इसलिए सत्संग में आकर्षित हो जाए।